हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, गंगानंदन, आपने ब्रह्मा जी के भी ईश्वर कल्याणकारी जगदीश्वर भगवान शिव के जो नाम सुने हों उन्हें यहाँ बताइए। जो विराट विश्व रूपधारी हैं, अव्यक्त के भी कारण हैं, उन सुरासुर गुरु भगवान शंकर के महात्म्य का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, राजन, मैं परम बुद्धिमान महादेव के गुणों के वर्णन करने में असमर्थ हूँ, जो भगवान सर्वत्र व्यापक हैं किंतु सबके आत्मा होने के कारण सर्वत्र देखने में नहीं आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र के भी सृष्टा और प्रभु हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं से लेकर पिशाच तक जिनकी उपासना करते हैं, जो प्रकृति से परे हैं, पुरुष से भी विलक्षण हैं, योग वेत्ता तत्वदर्शी ऋषि जिनका चिंतन करते हैं, जो अविनाशी परम ब्रह्म एवं सद स्वरूप हैं, जिन देवादिदेव प्रजापति शिव ने अपने तेज से प्रकृति और पुरुष को शुद्ध करके ब्रह्मा जी की सृष्टि की, उन्हीं देवादेव बुद्धिमान महादेव जी के गुणों का वर्णन करने में गर्भ, जन्म, जरा और मृत्यु से युक्त कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है। बेटा, शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान नारायण को छोड़कर मेरे जैसा कौन पुरुष परमेश्वर शिव के तत्व को जान सकता है। वे भगवान विष्णु सर्वज्ञ, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, अत्यंत दुर्जय, दिव्य नेत्रधारी और महातेजस्वी हैं। ये योग दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। भरत नंदन, रुद्रदेव के प्रति भक्ति के कारण ही महात्मा श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। राजन, कहते हैं कि पूर्व काल में महादेव जी को बद्रिका आश्रम में प्रसन्न करके उनके दिव्य दृष्टि महेश्वर से श्री कृष्ण ने सब पदार्थों की अपेक्षा प्रियतर भाव को प्राप्त कर लिया था, अर्थात वे संपूर्ण लोकों के प्रियतम बन गए। इन माधव ने वरदायक देवता चराचर गुरु भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए पूर्व काल में पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक युग में महेश्वर को संतुष्ट किया है। महात्मा श्री कृष्ण ही परम भक्ति से वे सदा प्रसन्न रहते हैं। जगत के कारणभूत परमात्मा शिव का ऐश्वर्य ऐसा ही है। उसे पुत्र के लिए तपस्या करते हुए इन अच्युत श्री हरि ने प्रत्यक्ष देखा है। भरत, उसी ऐश्वर्य के कारण मैं परात्पर श्री कृष्ण के सिवा किसी दूसरे को ऐसा नहीं देखता जो देवादिदेव महादेव के नामों की पूर्ण रूप से व्याख्या कर सके। नरेश्वर, ये महाबाहु श्री कृष्ण ही भगवान महेश्वर के गुणों और उनके यथार्थ ऐश्वर्य का पूर्णता वर्णन करने में समर्थ हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जी, महायशस्वी पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से ऐसा कहकर भगवान वसुदेव के प्रति शंकर जी की महिमा से युक्त ये बात कही। भीष्म जी ने कहा, देव असुर गुरु विष्णुदेव, राजा युधिष्ठिर ने मुझसे जो पूछा है उस विश्व रूप शिव के महात्म्य को बताने को मैं आप ही को योग्य मानता हूँ। पूर्व काल में ब्रह्मपुत्र तंडी मुनि के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के समक्ष जिन शिव सहस्त्र नाम का निरूपण किया गया था, उसी का आप वर्णन करें और ये उत्तम व्रत का पालन करने वाले व्यास आदि तपोधन एवं जितेंद्रिय महर्षि आपके मुख से इसका श्रवण करें। जो ध्रुव, नंदी, होता, गोप्ता, विश्वसृष्टा, गाहपत्य आदि अग्नि, मुंडी और कपर्दी हैं, उन भगवान शंकर के महान सौभाग्य का आप ही वर्णन कीजिए। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान बोले, भगवान शंकर के कर्मों की गति का यथार्थ रूप से ज्ञान होना अशक्य है। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, महर्षि और सूक्ष्मदर्शी आदित्य भी जिनके निवास स्थान को नहीं जानते, सत्पुरुषों के आश्रयभूत उन भगवान शिव के तत्व का ज्ञान मनुष्य मात्र को कैसे हो सकता है। अतः मैं उन असुर विनाशक व्रतेश्वर भगवान शंकर के कुछ गुणों का आप लोगों के समक्ष यथार्थ रूप से वर्णन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण आचमन करके पवित्र हो बुद्धिमान महात्मा शिव के गुणों का वर्णन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, यहाँ बैठे हुए ब्राह्मण शिरोमणियों, सुनो, तात युधिष्ठिर और गंगाधर भीष्म, आप लोग भी यहाँ भगवान शंकर के नामों का स्मरण करें। पूर्व काल में सांब की उत्पत्ति के लिए अत्यंत दुष्कर तप करके मैंने जिस दुर्लभ नाम समूह का ज्ञान प्राप्त किया था और समाधि के द्वारा भगवान शंकर का जिस प्रकार यथावत रूप से साक्षात्कार किया था, वह प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूँ।
युधिष्ठिर, बुद्धिमान रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के द्वारा पूर्व काल में जब शंभासुर मारा गया और वे द्वारका में आए, तब वे 12 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात रुक्मिणी ने प्रद्युम्न, चारुदेशण आदि पुत्रों को देखकर पुत्र की इच्छा रखने वाली जाम्बवती मेरे पास आकर इस प्रकार बोली, अच्युत, आप मुझे अपने ही समान शूरवीर, बलवानों में श्रेष्ठ और कमनीय रूप सौंदर्य से युक्त निष्पाप पुत्र प्रदान कीजिए, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। यदुकुल धुरंधर, आपके लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं है। आप चाहें तो दूसरे लोकों की सृष्टि भी कर सकते हैं। आपने 12 वर्षों का व्रत परायण हो अपने शरीर को सुखाकर भगवान पशुपति की आराधना की है और रुक्मिणी के गर्भ से अनेक पुत्र उत्पन्न किए हैं। मधुसूदन, चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयशा, प्रद्युम्न और शंभु, इन सुंदर पराक्रमी पुत्रों को जिस प्रकार आपने रुक्मिणी देवी के गर्भ से उत्पन्न किया है, उसी प्रकार आप मुझे भी पुत्र प्रदान करें। देवी जाम्बवती के इस प्रकार प्रेरणा देने पर मैंने उस सुंदरी से कहा, रानी, मुझे जाने की अनुमति दो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सफल करूंगा। उसने कहा, प्राणनाथ, आप कल्याण और विजय पाने के लिए जाइए। यदुनंदन, ब्रह्मा, शिव, काश्यप, नदियां, मनोनुकूल देवगण, क्षेत्र, औषधियां, यज्ञवा अर्थात मंत्र, छंद, ऋषिगण, यज्ञ, समुद्र, दक्षिणा, स्तोभ, नक्षत्र, पितर, ग्रह, देव पत्नियां, देव कन्याएं, देव माताएं, मनवंतर, गौ, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, सावित्री, ब्रह्म विद्या, ऋतुवर्ष, क्षण, लव, मुहूर्त, निमेष और युग, ये सर्वत्र आपकी रक्षा करें। आप अपने मार्ग पर निर्विघ्न यात्रा करें और अनग आप सतत सावधान रहें। इस तरह जाम्बवती के द्वारा स्वस्ति वाचन के पश्चात मैं उन राजकुमारी की अनुमति लेकर नरश्रेष्ठ पिता वसुदेव, माता देवकी और राजा उग्रसेन के समीप गया। वहां जाकर विद्याधर राजकुमारी जाम्बवती ने अत्यंत आर्त होकर मुझसे जो प्रार्थना की थी, वह सब मैंने बताया और उन सब से तप के लिए जाने की आज्ञा ली। गद और अत्यंत बलवान बलराम जी से विदा मांगी। उन दोनों ने बड़े दुख से अत्यंत प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, भाई, तुम्हारी तपस्या निर्विघ्न पूर्ण हो। गुरुजनों की आज्ञा पाकर मैं गरुड़ का चिंतन किया। उसने आकर मुझे हिमालय पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर मैंने गरुड़ को विदा कर दिया। मैंने उस श्रेष्ठ पर्वत पर वहां अद्भुत भाव देखे। मुझे वहां पर स्थान तपस्या के लिए अद्भुत, उत्तम और श्रेष्ठ दिखाई दिया। वह व्याघ्रपाद के पुत्र महात्मा उपमन्यु का दिव्य आश्रम था, जो ब्राह्मी शोभा से संपन्न और देवताओं और गंधर्वों द्वारा सम्मानित था। धव, कबुज, कदम्ब, नारियल, कुर्बक, केतक, जामुन, पाटल, बड़, वरुण, वल्लाथ, बिल्व, सरल, कपित्थ, प्रियाल, साल, ताल, बेर, कुनुक, पनाग, अशोक, आम्र, अतियुक्त, महुआ, कोविदार, चंपा, कटहल, बहुत से फल फूल देने वाले विविध वन्यों के वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। फूलों, गुल्मों और लताओं से वह व्याप्त था। केले के कुंज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के पक्षियों के खाने योग्य फल और वृक्ष उन आश्रम के अलंकार थे। यथास्थान रखी हुई भस्म राशि से उसकी बड़ी शोभा बढ़ रही थी। रुद्र, वानर, शार्दूल, सिंह, चीते, मृग, मयूर, बिल्ली, सर्प, विभिन्न जाति के मृगों के झुंड, भैंसे और रीछों से उस आश्रम का निकटवर्ती वन भरा हुआ था। जिनके मस्तक से पहली बार मद की धारा फूटकर बह रही थी, ऐसे हाथी वहां शोभा बढ़ाते थे। हर्ष में भरे हुए नाना प्रकार के विहंगम वहां के वृक्षों पर बसेरा करते थे। उस आश्रम की अनुपम शोभा थी। सामने से नाना प्रकार के पुष्पों के पराग पुंज से पूरित और हाथियों की मद की सुगंध से सुवासित मंद मंद अनुकूल वायु आ रही थी, जिसमें दिव्य रमणियों के मधुर गीतों की मनोरम ध्वनि विशेष रूप से व्याप्त थी। वीर, पर्वत शिखरों से झरते हुए झरनों की झरझर ध्वनि, विहंगमों के सुंदर कलरव, हाथियों की गर्जना, किन्नरों के उदार गीत और सामगाम करने वाले सामवेदी विद्वानों के मंगलमय शब्द उस वन प्रांत को संगीतमय बना रहे थे, जिसके विषय में दूसरे लोग मन से सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अचिंत्य शोभा से संपन्न वह पर्वतीय भाग अनेक सरोवरों से अलंकृत था। पुण्य सलिला जाह्नवी सदा उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाती हुई मानो उसका सेवन करती थी।
अग्नि के समान तेजस्वी, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अनेक अनेक महात्माओं से वह स्थान विभूषित था। वहां चारों ओर श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। कुछ लोग गौ सेवा का व्रत लेकर गौओं को साथ लेकर रहते थे और विचरते थे। कोई पीपल के फल खाकर रहते, कोई जल में ही सोते और कुछ लोग चीर वलकल मृगचर्म धारण करते थे। महात्मा और पुण्यकर्मा शिव आदि देवताओं के समादृत हो वह आश्रम मंडल सदा ही आकाश में चंद्र मंडलाकार की भांति शोभा पाता था। वहां तीव्र तपस्या वाले महात्माओं के प्रभाव और सानिध्य से प्रभावित हो के नेवले सांपों के साथ खेलते थे, व्याघ्र मृगों के साथ मित्र की भांति रहते थे। मैंने जट्टा वल्लकलधारी, प्रभावशाली, तेज और तपस्या से अग्नि के समान दे दीप्यमान, शांत स्वभाव और युवावस्था से संपन्न ब्राह्मण शिरोमणि उपमन्यु को शिष्यों से घिरा बैठा देखा। मैंने उन्हें प्रणाम किया। मुझे वंदना करते देखकर उपमन्यु बोले, पुंडरीकाक्ष, आपका स्वागत है। आप पूजनीय होकर भी मेरी पूजा करते हैं और दर्शनीय होकर मेरा दर्शन चाहते हैं। हम लोगों की तपस्या तो सफल हो गई। तब मैंने हाथ जोड़कर आश्रम के मृग, पक्षी, अग्निहोत्र, धर्मचारण और शिष्य वर्ग के कुशल समाचार पूछे। तब उपमन्यु जी ने परम मधुर सांत्वनापूर्ण वाणी में मुझसे कहा, हे कृष्ण, आप सब अपने समान पुत्र प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अधोध्यक्ष, आप महान तप का आश्रय लेकर यहाँ सर्वेश्वर भगवान शिव को संतुष्ट कीजिए। यहाँ महादेव जी अपनी पत्नी भगवती के साथ क्रीड़ा करते हैं। जनार्दन, आप सर्वश्रेष्ठ महात्मय महादेव जी की तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय संयम द्वारा संतुष्ट करके पहले कितने ही देवता और महर्षि जो अपना अपना शुभ मनोरथ प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं की तरह आपका भी ये मनोरथ सिद्ध होगा। हे शत्रुनाशक श्री कृष्ण, आप जिनकी प्रार्थना करते हैं वे तेज और तपस्या के निधि अत्यंत भगवान शंकर यहाँ शम आदि शुभ भावों की सृष्टि और काम आदि अशुभ भावों का संहार करते हुए देवी पार्वती के साथ सदा विराजमान हैं। पहले जो मेरु पर्वत को भी कंपित कर देने वाला हिरण्यकश्यपु नामक दैनव था, उसे भगवान शंकर से एक अबोर्ध वर्षों तक के लिए संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त किया था। उसी का श्रेष्ठ पुत्र मंदार के नाम से विख्यात हुआ, जो महादेव जी के वर से एक अबुर्ध वर्षों तक इंद्र के साथ युद्ध करता रहा। तात केशव, भगवान विष्णु का ये भयंकर चक्र और इंद्र का वज्र भी पूर्व काल में उस ग्रह के अंगों पर पुराने तिनकों के समान जीर्ण शीर्ण सा हो गया था। हे निष्पाप श्री कृष्ण, पूर्व काल में जल के भीतर रहने वाले गर्वीले दैत्य को मारकर भगवान शंकर ने आपको जो चक्र प्रदान किया था, उस अग्नि के समान तेजस्वी शास्त्र को स्वयं भगवान वृषध्वज ने ही उत्पन्न किया था और आपको दिया था। वह अस्त्र अद्भुत तेज से युक्त और दुर्घर्ष है। पिनाक पाणी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई उसको देख नहीं सकता। उस समय भगवान शंकर ने कहा, ये अस्त्र सुदर्शन अर्थात देखने में सुगम हो जाए। तभी से संसार में उसका नाम सुदर्शन प्रचलित हो गया। हे तात केशव, ऐसा प्रसिद्ध अस्त्र भी उस ग्रह के अंगों पर जाकर जीर्ण सा हो गया। भगवान शंकर से उसको वर मिल गया था। वह अत्यंत बलशाली बुद्धिमान ग्रह के अंग में चक्र और वज्र जैसे सैकड़ों शस्त्र के काम भी नहीं देते थे। जब उस बलवान ग्रह ने देवताओं को सताना आरंभ कर दिया, तब देवताओं में भी भगवान शंकर से वर पाए हुए उन असुरोंद्रों को बहुत पीटा। इस प्रकार उनमें दीर्घ काल तक युद्ध होता रहा। इसी तरह विद्युत प्रद नामक दैत्य पर भी संतुष्ट होकर रुद्रदेव ने तीनों लोकों का आधिपत्य प्रदान किया था। इस प्रकार 1,00,000 वर्षों तक का संपूर्ण लोकों का उसे अधीश्वर बना दिया था। भगवान ने उसे ये भी वर दिया था कि तुम मेरे नित्य पार्षद हो जाओ। साथ ही उन प्रभु ने उसे सहस्त्र अयुत यानी कि 1 करोड़ पुत्र प्रदान किए थे। अजन्मा भगवान शिव ने उसे राज्य करने के लिए कुशद्वीप दिया था। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने एक समय शतमुख नामक महान असुर की सृष्टि की थी, जिससे 100 वर्ष से अधिक काल तक अग्नि में अपने ही मांस की आहुति दी थी। उससे संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने पूछा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? तब शतमुख ने उससे कहा, सुरश्रेष्ठ,
मुझे अद्भुत योग शक्ति प्राप्त हो, साथ ही आप मुझे सदा बना रहने वाला बल भी प्रदान करें। उसकी ये बात सुनकर शक्तिशाली भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया। इस तरह पूर्व काल में स्वयंभव के पुत्र क्रतु ने पुत्र प्राप्ति के लिए 300 वर्षों तक योग के द्वारा अपने आप को भगवान शिव के चिंतन में लगा रखा था। अतः क्रतु को भी भगवान शंकर ने उन्हीं के समान 1000 पुत्र प्रदान किए। हे कृष्ण, देवता जिनकी महिमा का गान करते हैं उन योगेश्वर शिव को आप भली भांति जानते हैं, इसमें संशय नहीं है। याज्ञवल्क्य नाम से विख्यात परम धर्मात्मा ऋषि ने महादेव जी की आराधना करके अनुपम यश प्राप्त किया था। पराशर जी के पुत्र मुनिवर वेद व्यास को तो योग के स्वरूप ही माना जाता है। उन्होंने भी शंकर जी की आराधना करके वह महान यश पा लिया जिसकी कहीं तुलना नहीं है। कहते हैं, पूर्व काल में किसी समय इंद्र ने बालखिल्य नामक ऋषियों का अपमान कर दिया था। उन ऋषियों ने कुपित होकर अब तपस्या की और अपने और उसके द्वारा भगवान रुद्र को संतुष्ट किया। तब श्रेष्ठ विश्वनाथ शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम अपनी तपस्या के बल से गरुड़ को उत्पन्न करोगे जो इंद्र का अमृत छीन लेगा। पहले की बात है, महादेव जी के रोष से जल नष्ट हो गया था। तब देवताओं ने, जिसके स्वामी रुद्र हैं, उस सप्त कपाल याग के द्वारा दूसरा जल प्राप्त किया था। इस प्रकार त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के प्रसन्न होने पर भूतल पर जल की उपलब्धि हुई। अत्रि की पत्नी ब्रह्मवादिनी अनसुईया भी किसी समय रुष्ट होकर अपने पति को त्याग कर चली गई थी और मन में ये संकल्प करके कि अब मैं किसी भी तरह पुनः अत्रि मुनि के वशीभूत नहीं होंगी, महादेव की शरण में गई थी। वे अत्रि मुनि के भय से 300 वर्षों तक निराहार रहकर मूसलों पर ही सोई और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए तपस्या करती रही। तब महादेव जी ने उनसे हंसते हुए कहा, देवी, मेरी कृपा से पहले यज्ञ संबंधी चरु का द्रव्य पीने मात्र से तुम्हें पति के सहयोग के बिना भी एक पुत्र प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे वंश में तुम्हारे ही नाम से इच्छानुसार ख्याति प्राप्त करेगा। मधुसूदन, ऐश्वर्यशाली विकर्ण ने भक्त सुखदायक महादेव जी को प्रसन्न करके मनोवांछित सिद्धि प्राप्त की थी। हे केशव, शाकल्य ऋषि के मन में सदा संशय बना रहता था। उन्होंने मनोमय यज्ञ अर्थात ध्यान के द्वारा शिव की 900 वर्षों तक तपस्या की। तब उनसे संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने कहा, वत्स, तुम ग्रंथकार होगे और तथा तीनों लोकों में तुम्हारी अक्षय कीर्ति फैलेगी। तुम्हारा कुल अक्षय एवं महर्षियों से अलंकृत होगा। तुम्हारा पुत्र एक श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं सूत्रकार होगा। सतयुग में स्वर्ण नाम से विख्यात एक ऋषि थे जिन्होंने यहाँ आकर 6000 वर्षों तक तपस्या की। तब भगवान रुद्र ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहा था, अनग, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम विश्वविख्यात ग्रंथकार और अजर अमर होगे। जनार्दन, पहले की ही बात है, इंद्र ने भक्ति भाव के साथ काशीपुरी में भस्म विभूषित दिगंबर महादेव की आराधना की थी। महादेव जी की आराधना करके ही उन्होंने देवराज पद प्राप्त किया था। देवर्षि नारद ने भी पहले भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना की थी। उससे संतुष्ट होकर गुरु स्वरूप देवगुरु महादेव जी ने उन्हें ये वर दिया था कि तेज, तप और कीर्ति में तुम्हारी कोई समता नहीं कर सकेगा। तुम गीत और वीणा वादन के द्वारा सदा मेरा अनुसरण करोगे। प्रभो तात माधव, मैंने ही पूर्व काल में साक्षात देवादिदेव पशुपति का जिस प्रकार दर्शन किया था वह प्रसंग भी सुनिए। भगवान, मैंने जिस उद्देश्य से प्रयत्नपूर्वक महातेजस्वी महादेव जी को संतुष्ट किया था वह मैं सब विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।